हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 18 लेके आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है 4 से 7 वर्ष के बच्चों में बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता के गुण दिखाई पड़ते हैं। 4 से 7 वर्ष के बच्चे न्याय और नियमों को संसार के परिवर्तनशील गुण धर्म के रूप में मानते हैं। 7 से 10 वर्ष के बच्चों का नैतिक चिंतन पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में मिलता है। 10 से अधिक आयु के बच्चों में स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता के गुण दिखाई पड़ते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे को खोज की अनुमति देने से उसे संतोष मिलता है। वे व्यथित हो जाते हैं जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। वे ऐसा अपनी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ऑप्शन दिए हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा में विकार पैदा होने, कक्षा के साथ संबद्ध होने, उनकी शक्ति का उपयोग होने। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो उनकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी भी अपनी भागीदारी में सफल हो। उनकी सफलता के लिए उसके अंदर क्षमता के प्रति विश्वास भावना को अभिव्यक्त करना, पढ़ाए गए विषयों में रुचि को विकसित करना, उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे अधिक उम्मीदें हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान के आरंभ से पहले एक प्रश्न को सामने रखें जाने से तरीके को क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व, फ्रेमिंग, ऊष्मायन, आधारभूत तत्व की परिभाषा। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, अंतर्दर्शी आकस्मिक या व्यक्तिगत सोच को आगमनात्मक सोच कहते हैं, निगमनात्मक सोच कहते हैं, तार्किक सोच कहते हैं, असंगत सोच कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक पाठ पढ़ाने में फलों और सब्जियों की कुछ तस्वीरों का उपयोग कर छात्रों के साथ एक चर्चा आयोजित करता है। छात्र अपने पूर्व ज्ञान के साथ पोषण की नई अवधारणा को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह तरीका निम्न में से किस उपागम पर आधारित है? अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्वलन का सिद्धांत, अधिगम का सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान का निर्माण। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, मानकीकृत जांच परीक्षाओं के फायदेमंद होने पर तर्क दिया जा सकता है क्योंकि यह प्रतिभाशाली और उच्च बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तियों को उनका स्थान दिलाने में सहायता करता है। मानकीकृत जांच परीक्षा और शैक्षिक प्रदर्शन के बीच श्रेष्ठ सहसंबंध है। ये भविष्य में पेशे में सफलता की भविष्यवाणी करते हैं। वे दाखिला अधिकारी के निर्णयों की अपेक्षा अधिक निष्पक्ष और यथार्थवादी होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, यह तथ्य कि साधारण भाई बहनों की तुलना में जुड़वा भाई बुद्धि में एक जैसे होते हैं क्या दर्शाता है? समान आनुवांशिक कारक, समान वातावरणीय कारक,
वंशानुक्रम के प्रभाव को इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, अंतर्भूत अभिप्रेरणा घटित होती है जब आभार या अनुमोदन कारक हो, किसी के व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष बाह्य पुरस्कार न हो, व्यवहार को नियंत्रित करने वाले प्रत्यक्ष बाह्य कारक हो, बाह्य अभिप्रेरणा की भी अधिक हो। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, समूह मानकों को ग्रहणशील बनाना, बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है शिक्षार्थी को विद्यालय छोड़ने से बचाना, शिक्षार्थी को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना, शिक्षार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, शिक्षार्थियों के विकास को संवर्धित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरण परीक्षण का परिणाम है। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक बात है। बालकों को नई बातें सीखने को उकसाता है। उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बीच बीच में शिक्षार्थियों का मनोरंजन भी करता रहे, शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाया जाए, शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार हो, धनी परिवार के शिक्षार्थियों हेतु अलग कक्षा की व्यवस्था की जाए। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, आप यदि किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहां शिक्षार्थी आदिवासी हैं तो आप इन शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे? आप उन्हें खुली छूट देंगे कि विद्यालय में आएं या ना आएं? आप उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनसे बहुत बचकर रहेंगे? आप उनकी पाठचर्या को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे कि वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः कम हो जाएगी। या उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर आप उन्हें गलती करने पर कठोर दंड देंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? अमूर्त रूप से सोच विचार करने की योग्यता, नवीन परिवेश में स्वयं को समायोजित करने की योग्यता, प्रभावपूर्ण तथा उचित संप्रेषण करने की योग्यता, लंबे निबंधों को जल्दी रट लेने की योग्यता। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सभी के लिए एक समान परीक्षा पद्धति आकलन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित नहीं होती है, बाल केंद्रित नहीं होती है, रचनात्मक होती है, संगठित रूप से ठीक नहीं होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त हुए अनुभव और अनुभव के बाद की गई गतिविधियां स्कूली शिक्षा के किसी भी स्तर पर
और कारगर हो सकती हैं। मूल्यवान, आकलन, मापन, स्कूली भाषण, लिंग भेद। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, पूर्वानुभूति सिद्धांत की मान्यता है बालक खेलों में भावी जीवन की झलक देखता है, बालक पैदाइशी खेलने वाला होता है, बालक की यह जन्मजात प्रवृत्ति है, बालक खेलों को मनोरंजन मानता है। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रवृत्ति उन्हें खेल खेलने में प्रवृत्त करती है? बाल चपलता, बाल सुलभता, बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति, बालकों की प्रेरणाएं। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, वह हर बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे, प्रतिभाशाली बालक है। उक्त कथन है मोरेनो का, कॉलसैनिक का, स्किनर का या वुडवर्थ का। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अनुकरण की प्रवृत्ति। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, किसी 6 वर्ष के मानसिक आयु के बालक की बुद्धि लब्धि 150 हो तो उसकी वास्तविक आयु होगी 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष या 10 वर्ष। देखिए IQ बराबर MA/CA गुणा 100, ये IQ का फॉर्मूला होता है। हमें IQ दी है 150 बराबर मेंटल एज 6 दी है, CA हमें पूछी है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, 50 से 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 3 से 6 2 बार कट जाएगा तो CA आ गया 4 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है? लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक क्रियाओं का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, बालक जो डैश से ग्रस्त है वह विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर महसूस न कर पाने की समस्या महसूस करता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, आंशिक पुनर्वलन के विषय में सही कथन है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावशाली होता है, कक्षा कक्ष में प्रयोग करने हेतु उपयुक्त नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के व्यक्तिक परीक्षण की विशेषता है सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति इसका आयोजन कर सकता है, यह परीक्षण केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त है, इस परीक्षण में परीक्षक परीक्षार्थी के गुण दोष का पूर्ण अध्ययन कर सकता है, इस परीक्षण के प्रश्नों को कम परिश्रम तथा योग्यता के आधार पर भी बनाया जा सकता है।
आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, कोई भी नाराज हो सकता है। यह बहुत आसान है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से और सही व्यक्ति पर गुस्सा होना इतना आसान नहीं है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, जब बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है तथा उस कार्य को करने पर उसे संतोष की अनुभूति होती है, तो इस स्थिति में शिक्षक द्वारा उसे प्रदान की गई अभिप्रेरणा कहलाती है। आंतरिक, बाह्य, नकारात्मक या सामान्य। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, किंतु फिर भी इसका मुख्य दोष है बालकों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण, उत्तर व भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता का अभाव, बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, व्यक्तिक विभिन्नता का क्षेत्र नहीं है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, संवेगात्मक। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के 30 क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।